Hello friend, welcome to this lecture series on microprocessor 8085 और ये 7वां लेक्चर है। इसमें हम 8085 की प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में समझेंगे कि कैसे माइक्रोप्रोसेसर में प्रोग्रामिंग होती है, माइक्रोप्रोसेसर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है और जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं, कितने साइज़ के इंस्ट्रक्शन हैं। जो उसकी प्रोग्रामिंग 8085 की हम करते हैं उसके बेसिक्स के बारे में इस लेक्चर में हम समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और 8085 और कोई भी माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो वाली लैंग्वेज जो बाइनरी फॉर्मेट में रहती है। ठीक है, ये वो बाइनरी फॉर्मेट का क्या मतलब होता है? वो लैंग्वेज जो बिट्स में होती है, 1010 के फॉर्म्स में जो लैंग्वेज होती है, इसी फॉर्म की लैंग्वेज ही केवल और केवल माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। अगर कोई हमको प्रोग्राम के दौरान हमको इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। ठीक है, अगर जो एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, हमने वेरियस तरह के रजिस्टर होते हैं, ये एक स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो हमको उसके जो कंटेंट में उसमें जो डेटा है, उसको डेटा को अगर इंक्रीज़ करना है तो हमको जो कमांड देनी होगी वो ये वाली कमांड होगी। ठीक है, ये 00111100, ये बाइनरी फॉर्म में कमांड है। इसी फॉर्म में जब कमांड प्रोसेसर को मिलेगी तभी वो प्रोसेसर समझ पाएगा और जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको इंक्रीज़ कर देगा। इसी तरह से ऐड द डेटा इमीडिएटली इन द कंटेंट। सो एक्यूमुलेटर के जो डेटा है उसमें अगर किसी कंटेंट को ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पे ये बाइनरी फॉर्मेट में ये वाला कोड है। ठीक है, और इसी तरह से कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को डिक्रीमेंट करना है तो ये है। सो इन एग्जांपल के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ बाइनरी फॉर्म की लैंग्वेज समझ में आती है, वो जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। वो मशीन डिपेंडेंट मशीन लैंग्वेज जो रहती है 100 के फॉर्म में माइक्रो प्रोसेसर वही समझ सकता है। ठीक है, बट ये वाली जो फॉर्म की लैंग्वेज है माइक्रो प्रोसेसर तो समझ लेता है, बट ये इंसानों के समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, आप ये याद नहीं रख सकते कि अगर आपको एक्यूमुलेटर का कंटेंट को इंक्रीज करना है तो आप इतने सारे बाइनरी जो फॉर्म्स बाइनरी कोड हैं वो आप याद नहीं रख सकते। ठीक है, और थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए इसको हेक्साडेसिमल में लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये 3C इसको लिख दिया गया है, इस वाले बाइनरी को C6 लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये चलो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि हमको एंट्री करने में हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा सहूलियत होती है, वो थोड़ा छोटे में एंट्री हो जाता है। लेकिन फिर भी हमको ये याद करना 3C से कंटेंट एक्यूमुलेटर का इंक्रीज कर जाएगा, या C6 से डेटा ऐड हो जाएगा, या OD से डिक्रीमेंट हो जाएगा, ये याद करना जो भी प्रोग्रामर है, जो भी यूज़र है, जैसे कि हम लोग हैं, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इजी बनाने के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कुछ सिंबॉलिक कोड बता देते हैं। ठीक है, वो नेमोनिक्स के फॉर्म में कुछ कोडिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि ऐसे इंक्रीमेंट करना था कंटेंट को, तो इसका तो बाइनरी में यही है, कंप्यूटर को तो प्रोसेसर को तो यही समझ में आएगा, हेक्साडेसिमल में ये है, लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्म में सिंबॉलिक कोड बना दिया गया है INR-A। INR का मतलब होता है इंक्रीमेंट और A का मतलब एक्यूमुलेटर है। तो अब ये इंसानों के, प्रोग्रामर के, यूज़र के याद रखने के लिए थोड़ा सा इजी हो गया है ये इंक्रीमेंट। INR-A से हम याद रख सकते हैं कि A का कंटेंट को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। ये नेमोनिक्स के फॉर्म की लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये नेमोनिक्स, ये जो INR है, ADI मतलब ऐड इमीडिएटली, ये वाला जो पार्ट है ऐड इमीडिएटली ADI, या डिक्रीमेंट के लिए DCR हमने यूज़ कर लिया, तो ये सब नेमोनिक्स हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डिफाइंस अ सिंबॉलिक कोड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं, जो भी कोड रहते हैं, उसका एक कुछ लेटर्स में उन्होंने एक नेमोनिक्स बना दिया। ठीक है, नेमोनिक्स क्या होता है? नेमोनिक्स फॉर ईच इंस्ट्रक्शन यूजली ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट सजेस्ट द ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करने का कोड है। ठीक है, तो उसको INR बोल दिया। सपोज ये ऐड करने का है तो ADI कर दिया, डिक्रीमेंट करना है यहाँ पे
तो DCR कर दिया, ठीक है। तो ये हमको याद करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। यूज़र के लिए ये वाला जो होता है INR DCR नेमोनिक्स फॉर्म में, ये यूज़र के लिए बना दिया है, ठीक है। इसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर को तो सिर्फ ये जो बाइनरी बिट्स है वही समझ में आएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज कोडिंग। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मशीन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब जैसे 8085 8 बिट प्रोसेसर है, ठीक है। कोई और कंपनी है 8085 इंटेल ने बनाया है, सपोज मोटोरोला ने भी यहाँ पे कोई 8085 की तरह 8 बिट प्रोसेसर बना दिया, उसका नाम है 6805। तो ये क्या है कि इनके जो मशीन लैंग्वेज के दोनों के कोड होंगे दोनों डिफरेंट होंगे, ये मैन्युफैक्चरर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। एक माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज या कोड आप दूसरे पे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो ADI का मतलब 8085 में ऐड करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मोटोरोला का अगर प्रोसेसर है तो उसमें भी ADI का मतलब ही ऐड करना हो, वो कुछ और मतलब भी हो सकता है उसका, ठीक है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है द प्रोग्राम रिटन इन 8085 कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन 6800 एंड वाइस वर्सा। तो किसी दूसरे प्रोसेसर सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है, 8 बिट 8085 भी 8 बिट प्रोसेसर है, कोई और 8 बिट प्रोसेसर ले लो तो दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, ज़रूरी नहीं कि दोनों की लैंग्वेज सेम हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि दीज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज़ अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर के उसकी लैंग्वेज दूसरे मैन्युफैक्चरर के प्रोसेसर पे हम नहीं यूज़ कर पाते, ओके। तो अभी हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड टू द प्रोसेस टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑन अ स्पेसिफाइड डेटा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कुछ मतलब ऐसा बड़ा नहीं है, वो कमांड होती है। कोई भी आपको माइक्रो प्रोसेसर से कोई भी काम करवाना हो, सपोज एडिशन ही करवाना हो या सब्सट्रैक्शन करवाना हो, मल्टीप्लिकेशन करवाना हो, ग्रेटर और लेस ऑफ द टू नंबर फाइंड करना हो, तो उसके लिए आप सम स्पेसिफिक कमांड्स देते हो ना, तो वही कमांड्स को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑन अ स्पेसिफाइड डेटा, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो माइक्रो प्रोसेसर का होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। ये पहला पार्ट होता है ऑपरेशन कोड या ऑप कोड, और दूसरा पार्ट होता है ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेशन कोड या ऑप कोड होता है वो इंस्ट्रक्शन का वो पार्ट होता है जिससे वो प्रोसेसर को पता चलता है कि उसको करना क्या है उस इंस्ट्रक्शन, उस जो आगे डेटा लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल से क्लियरली समझ सकते हैं। सपोज आपको MOV A, B है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है कि B का जो कंटेंट होता है वो A में स्टोर कॉपी कर देना होता है, ठीक है। इसमें मूव A, B ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है मूव A, B, तो ये कॉपी करने का इंस्ट्रक्शन है। इसमें जो भी कंटेंट B का है वो सेम कंटेंट A में भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दो पार्ट है, एक पार्ट तो मूव पार्ट हो गया और एक पार्ट तो ये जो A और B है ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये मूव पार्ट को ही बोला जाता है ऑपरेशन कोड या ऑप कोड। इससे प्रोसेसर को क्या पता चला कि हमको मूव करना है, कौन सा डेटा पता क्या मूव करना है वो आगे पता चलेगा, लेकिन ये पार्ट ऑफ द ये टोटल इंस्ट्रक्शन तो ये पूरा है मूव A, B। उसका ये जो आधा ये पार्ट है MOV है, इसको ऑप कोड बोलते हैं। इसमें लिखा है दैट टेल्स द प्रोसेसर व्हाट टू डू विद द वेरिएबल और डेटा रिटन बिसाइड्स इट। तो उसके साथ जो भी चीज़ लिखी है उस पर उसको क्या काम करना है, ठीक है। कौन सा काम करना है, मूव करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, या ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ ये जो पार्ट बताता है उसको ऑप कोड बोलते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा पार्ट ये जो है A, B है, इसको ऑपरेंड बोलते हैं। ऑपरेंड इज द डेटा ऑन विच द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑप कोड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन हैज टू ऑपरेटेड, ठीक है। तो जैसे मूव करना है तो मूव क्या करना है, तो जो क्या करना है तो वो ऑपरेंड को ही के डेटा को मूव करना है, ठीक है। तो ये दो पार्ट होते हैं, हर इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऑप कोड या ऑपरेंड। लेकिन कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन और ऐसे होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं जो हमने पढ़ेंगे, जिसमें ऑपरेंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट। जैसे हॉल्ट है, हॉल्ट करके रोक मतलब प्रोसेसर को हॉल्ट स्टेट में डाल दिया था, तो उसमें ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एक लाइन ये भी है, प्रोसेसर ऑपकोड टेल्स द प्रोसेसर व्हाट टू डू ऑन द ऑपरेंड, ठीक है। ऑपकोड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेसर को बताता है कि जो उसके बगल में ऑपरेंड्स लिखे हैं उसके लिए क्या करना।
यहाँ पे 3 एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसे एक बार इरेज कर लेते हैं। जैसे मूव है, ठीक है, ये 3 इंस्ट्रक्शन है। मूव है, मूव ए कॉमा बी, तो ये मूव आपका ऑप कोड हो गया। और क्या चीज मूव करना है, बी का कंटेंट ए में कॉपी करना है, तो ये ऑपरेंड हो गया। सपोज यहाँ पे एमवीआई है, तो इसमें मूव इमीडिएटली ए में 43H डेटा डालना है, ठीक है। तो ये आपके ऑपरेंड हो गए कि मूव है, मूव एमवीआई मतलब मूव इमीडिएटली या कॉपी इमीडिएटली है। तो ये तो प्रोसेसर को ऑप कोड बता दिया कि हमें कॉपी करना है। क्या करना है, कहाँ पे कॉपी करना है, वो ऑपरेंड पार्ट बता रहा है, ठीक है। ये एसटीए का मतलब होता है कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट को स्टोर करना है, ठीक है। ये तो ऑप कोड हो गया कि एक्यूमुलेटर कंटेंट को स्टोर कहाँ पे स्टोर करना है, वो ऑपरेंड बताएगा कि इस मेमोरी लोकेशन पे हमको जाके स्टोर करना है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इन सारे इंस्ट्रक्शन के मतलब। और माइक्रो प्रोसेसर तो हमने पढ़ा है कि वो 8 बिट के होते हैं, ठीक है। तो जो 8 बिट को वर्ड साइज भी बोली जाती है, ठीक है। या तो वर्ड साइज बोलो या तो 8 बिट बोलो, दोनों एनालॉगस हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर भी 8 बिट का ही प्रोसेसर है, ठीक है। तो 8 बिट की ये जो 8085 है, उनके इंस्ट्रक्शन की साइजेस 3 तरह की होती हैं, 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक। 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के। जैसे मूव ए कॉमा सी अभी हमने देखा था, ठीक है। ये मूव पार्ट है, ये ऑप कोड बता रहा है, ठीक है। मूव ये इंस्ट्रक्शन तो ये पूरा है, ये मूव ए कॉमा सी ये पूरा मिला के इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। लेकिन उसका मूव पार्ट जो है वो सिर्फ ऑप कोड है, वो बता रहा है कि प्रोसेसर को पता चल रहा है कि हमको कोई चीज़ मूव करनी, ठीक है। तो ये कॉपी दी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन रजिस्टर सी, ठीक है। जो ए का कंटेंट है वो सी में कॉपी कर देना है, ठीक। तो ये टोटल आपका ये जो नेमोनिक्स के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन हो गया। इसका बाइनरी कोड ये है और हेक्स कोड में आप जो एंट्री है वो करनी। और ये जो बाइनरी कोड दिख रहा है वही कंप्यूटर को बस समझ में आएगा। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेसर को सिर्फ ये पार्ट ही समझ में आएगा। ये जो कोड हम जो लिख रहे हैं ये हम अपने सहूलियत के लिए लिख रहे हैं, ताकि हमको समझ में आए, हमको याद करने प्रोग्रामिंग करने में इजी हो। इसी तरह से एक ऐड बी के लिए ये वाला जो ये वाली आपकी कमांड है। तो इसका मतलब होता है कि जो बी का कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में जाके ऐड हो जाए। ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो ये ऐड पार्ट जो है कि प्रोसेसर को बता रहा है कि हमको कुछ ऐड करना है, क्या काम करना है, कुछ ऐड करना है, तो वो ऑप कोड हो गया। और क्या चीज़ ऐड करना है वो ऑपरेंड से पता चलेगी। ऑपरेंड इसका बी है, मतलब बी का डेटा ए में ऐड कर देना है। तो ये ऑप कोड ऑपरेंड हो गया। और प्रोसेसर को जो समझ में आएगा वो बाइनरी कोड है। तो इस वाले जो कोड को फिर हमको कन्वर्ट करके इस बाइनरी मशीन लैंग्वेज में ये हमको फीड करना होगा कंप्यूटर में, ठीक है। इसी तरह से ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसका बाइनरी कोड आप देख रहे हो कि ये 8 बिट का है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। हेक्स कोड ने ये 4 बिट का ग्रुप बना के हेक्स कर देते हैं। तो ये 4 हो गया, ये F हो गया। इसी तरह से ये वाला 8 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे आप देखिए ये 4 को ग्रुप कर दिया तो 2 हो गया, और ये 4 बिट को ग्रुप कर दिया तो F हो गया, तो ये 2F आ गया, ठीक है। तो ये सब सारे ये वाले सारे इंस्ट्रक्शन एक बाइट के इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसी तरह से एक इंस्ट्रक्शन है CMA, इसमें इन्वर्ट द ईच बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर और कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हमको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो इसमें ऑपरेंड की ज़रूरत है नहीं है, विदाउट ऑपरेंड वाला इंस्ट्रक्शन है। ये भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इसका बाइनरी में ये है, ठीक है। तो ये 1 बाइट के इंस्ट्रक्शंस हो गए 8085 के। इसी तरह से 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की मेमोरी लोकेशंस, और इसमें रिक्वायर्स 2 मेमोरी लोकेशंस। 2 मेमोरी लोकेशंस क्यों बोला गया, क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर की जो मेमोरी की जो एक वर्ड साइज होती है वो 8 बिट की रहती है, ठीक है। 8 बिट का एक प्लेस पे 8 बिट डेटा ही स्टोर होता है माइक्रो प्रोसेसर में, 8 बिट का डेटा या 1 बाइट का डेटा एक लोकेशन पे। उसके पास 2⁻16 एड्रेस बस होती है, तो ये पूरा 64 के लोकेशंस रहती हैं माइक्रो प्रोसेसर के पास। हर एक ईच लोकेशन पे 8 बिट डेटा स्टोर होता है, ईच लोकेशन पे 8 बिट डेटा, ठीक है।
तो अगर जब ये 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन हो गए तब टू मेमोरी लोकेशन लगने लगेगी, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें ये पहला इंस्ट्रक्शन है लोड 8 बिट डेटा इन द एक्यूमुलेटर इमीडिएटली, ये जो MVI है, MVI A32H मतलब कि A में 32H को कॉपी कर दो। तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन, इसमें ऑपरेंड A, 32 है, ऑपकोड ये जो है ये मूव है। तो ये MVI A का कोड ये है और 32 का कोड ये है, ठीक है। तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। इसी तरह से MVI B के लिए भी हो गया, MVI B का कोड ये है और F2 का कोड ये है। तो इसलिए ये टू बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया, 2 मेमोरी लोकेशंस ये रिक्वायर करेंगे। ओके, इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर में 3 बाइट इंस्ट्रक्शन भी होते हैं जो कि 3 मेमोरी लोकेशंस को ऑक्यूपाई करेंगे। 3 मेमोरी लोकेशन उसको 24 बिट्स के होते हैं, मतलब 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन है। तो 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन जैसे लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी इन, कोई मेमोरी एड्रेस का जो कंटेंट है वो A में हमको लोड करना है, ठीक है। तो ये दो बाइट तो यहीं पे हो गई, क्योंकि मेमोरी एड्रेस जो होता है वो भी 16 बिट का होता है या 2 बाइट का होता है। तो ये 2 तो यही हो गई। और एक ये ऑपकोड पार्ट है जो लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन। तो ये वाली मेमोरी लोकेशन है, उसका कंटेंट एक्यूमुलेटर में जाके हमको लोड करना है। तो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ये वाले बाइनरी कोड हैं, प्रोसेसर केवल यही समझेगा, ठीक। और इसी तरह से इसे जंप करता है, मतलब प्रोग्राम लाइन से एग्जीक्यूट हो रहा है। जंप मतलब यहाँ से प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है वो चेंज होके किसी और पार्ट में आ जाता है, ठीक है। कभी कभी हमको जो लूप चलानी होती है, लूप वाले इंस्ट्रक्शन में ये वाले कमांड यूज होते हैं, लूप इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो हमको जंप करना है इस मेमोरी लोकेशन पे। तो ये 16 बिट्स का यही हो गया, मतलब 2 बाइट तो यही ले लिया और एक ये ऑपकोड जो जंप है वो एक बाइट ये ले लिया। तो ये टोटल ये 3 बाइट की ये वाले भी इंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर में 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं। 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट को जो डिवाइड किया गया है इन 4 तरह। डेटा ट्रांसफ़र या कॉपी ऑपरेशन वाले जो होते हैं, मतलब इसमें डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे डेटा को स्टोर या लोड या कॉपी किया जाता है, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, या तो मेमोरी से डेटा रजिस्टर में आ जाता है, रजिस्टर से मेमोरी में जाता है, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में आ जाता है, या कोई फिर नया कहीं कोई डेटा रजिस्टर में आ जाता है। तो ये सब डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसी तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं, जिससे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऐड वाले हो गए, सब्सट्रैक्शन वाले भी हो जाते हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले हो जाते हैं। ये सब अर्थमेटिक वाले में आ जाते हैं। लॉजिकल वाले जो जितने होते हैं लॉजिकल में, जैसे एंडिंग हमको करनी है, एंड गेट वाले एंड, और गेट वाली और एक्स और करनी है, रोटेट करनी है। तो ये सब जितने ऑपरेशंस होते हैं ये लॉजिकल में ऑपरेशन। और ब्रांचिंग वाले ऑपरेशन में से जंप कराना रहता है। कंडीशन जंप भी 2 तरह की होती है। कंडीशनल जंप की से कोई कंडीशन एग्जिस्ट करे, उस कंडीशन के एग्जिस्ट होने पे ही जंप करे। तो ये वेरियस तरह की प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करेंगे, आगे हम लोग समझेंगे। और कुछ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन भी होते हैं, ठीक है, जो जैसे कि हॉल्ट हो गया, नो ऑपरेशन, मतलब प्रोग्राम वो प्रोसेसर को आइडियल स्टेट में डालना हो, या इनेबल, डिसेबल, EIDI, ये सब कुछ मशीन कंट्रोल ऑपरेशन होते हैं 8085 के। ओके, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन से फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक